लोगों का केमिस्ट्री में क्या चलेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। क्या चलेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बने होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हो गया? डाइहाइड्रोजन के भौतिक गुण। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, टॉपिक लिखिए। नोट कीजिए। अरे बात शांत करो यार, बात शांत करो। हो गया नोट? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, इसका हिंदी हो गया आपका डाइहाइड्रोजन के भौतिक गुण। हिंदी लिखिए इसका, डाइहाइड्रोजन के भौतिक गुण। डाइहाइड्रोजन के भौतिक गुण। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, यानी कि डाइहाइड्रोजन का भौतिक गुण पढ़ना है कि इसका क्या प्रॉपर्टीज है। तो आप लोग लिखिए, पहला लिख करके लिखिएगा, डाइहाइड्रोजन के भौतिक गुण इस प्रकार है। 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 1 करके लिखेंगे। लिखिए, डाइहाइड्रोजन एक रंगहीन, डाइहाइड्रोजन एक रंगहीन, डाइहाइड्रोजन एक रंगहीन, कॉमा गंधहीन, गंधहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन, स्वादहीन दहनशील गैस होती है। दहनशील गैस होती है। गैस होती है। तो पहले मेरी बात सुनिए आप लोग ध्यान से। पहला इसका जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है डाइहाइड्रोजन का, वह क्या होता है? तो पहली बात, यह रंगहीन होती है, यानी कि कलरलेस होती है। क्या होती है? कलरलेस, यानी कि गंधहीन। और दूसरा क्या है? गंधहीन, मतलब कि इसमें क्या हो? कोई भी गंध नहीं होती है। तीसरा क्या है? स्वादहीन होती है, मतलब इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होती है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? फिर से रिपीट कर रहे हैं कि डाइहाइड्रोजन का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पहला क्या है? तो पहला यह क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, और यह दहनशील भी होते हैं। क्या होते हैं? दहनशील क्या? गैस होते हैं। क्या होते हैं जी? गैस होते हैं। अगर आपसे हम पूछेंगे, बताइए डाइहाइड्रोजन का एक फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि डाइहाइड्रोजन क्या होते हैं? गंधहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं, दहनशील होते हैं। अरे लेकिन क्या है? यह गैस है। ठोस, द्रव या गैस, तो क्या बोलेंगे? गैस है। कोई दिक्कत? इंग्लिश में आप लोग लिखेंगे, इंग्लिश में लिखिए, डाइहाइड्रोजन इज ए कलरलेस, डाइहाइड्रोजन इज ए कलरलेस, कॉमा ऑर्डरलेस, ODOUR ऑर्डरलेस, कॉमा टेस्टलेस,
टेस्टलेस कॉमा कंबस्टिबल गैस फुल स्टॉप। तो पहला समझ में आया डाइहाइड्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टीज। 2 करके लिखेंगे आप लोग। सेकेंड लिखिएगा, यह वायु से हल्की तथा जल में अघुलनशील होती है। यह वायु से हल्की तथा जल में अघुलनशील होती है। यह वायु से हल्की तथा जल में अघुलनशील होती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, डाइहाइड्रोजन जो है वह वायु से भी हल्की होती है। क्या होती है? यानी कि डाइहाइड्रोजन वायु से भी हल्की होती है। प्लस में क्या है, यह क्या जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, मतलब यह जल में नहीं घुल सकती है। डाइहाइड्रोजन जो गैस है वह जल में नहीं घुल सकती है। तो इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या था फिजिकल? डाइहाइड्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हुआ? प्लस में यह क्या, यह तो क्या वायु से हल्की होती है। दूसरी क्या है, यह जल में अघुलनशील होती है, यानी कि यह जल में नहीं घुलता है। यह जल में नहीं घुलता है। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको इंग्लिश में लिखेंगे आप लोग। देखिए, इट इज लाइटर दैन एयर, it is lighter than air and insoluble in water, यानी कि यह क्या होते हैं? वायु से हल्की होती है और यह जल में अघुलनशील होती है, यानी कि जल में यह नहीं घुलती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं ना? ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन समझ में आया। अब आएगा मेरा क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या आएगा जी? केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज? डाइहाइड्रोजन का। किसका आएगा? नोट कीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? केमिकल हाँ, 2 ही गो है, इसीलिए इतना ही लिखाए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, यानी डाइहाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। नोट कीजिए इसे। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या बताए थे कि यह किसी से रिएक्शन करके क्या करेगा? दूसरे प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। मतलब कि डाइहाइड्रोजन किसी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? यही ना केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फिर से रिपीट कर, इसका हिंदी लिख लीजिए आप लोग। डाइहाइड्रोजन का रासायनिक गुण, डाइहाइड्रोजन का रासायनिक गुण, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? डाइहाइड्रोजन का रासायनिक गुण। इसका हिंदी डाइहाइड्रोजन का रासायनिक गुण होगा। चलिए लिखिएगा, डाइहाइड्रोजन का रासायनिक गुण इस प्रकार है। लिखिए, डाइहाइड्रोजन का रासायनिक गुण इस प्रकार है। डाइहाइड्रोजन का रासायनिक गुण इस प्रकार है। डाइहाइड्रोजन का रासायनिक गुण इस प्रकार है। वन करके लिखेंगे आप लोग। देखिए, 1 करके लिए रिएक्शन विथ हैलोजेंस। रिएक्शन विथ हैलोजेंस पहला क्या होगा इसका? पहला लिखिए ना, रिएक्शन विथ हैलोजेंस। रिएक्शन
विथ हैलोजेंस। पहला क्या हो जाएगा? रिएक्शन विथ हैलोजेंस। हिंदी में लिख सकते हैं आप हैलोजन के साथ अभिक्रिया, हैलोजन के साथ अभिक्रिया, हैलोजन के साथ अभिक्रिया। आप लोग बताइए हैलोजन या किस ग्रुप का तत्व होता है? हैलोजन एलिमेंट, हैलोजन तत्व किस ग्रुप में आता है? यानी कि आवर्त सारणी में जो है वर्ग कितना का आता है? 17 का आता है। कितना का आता है? यानी कि हैलोजन, हैलोजन तत्व किस किस को बोला? हैलोजन के लिए कौन किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। हैलोजन के लिए किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। और हैलोजन में कौन आ जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, यही सब ना आता है। तो हम लोग किससे रिएक्शन करेंगे? हैलोजन के डाई हाइड्रोजन को हैलोजन से क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। यानी कि डाई हाइड्रोजन H2, इसको रिएक्शन किससे करवाना है हमको? हैलोजन तत्व से, यानी कि हैलोजन एलिमेंट से। किससे करना है? अब हमको पहला रिएक्शन डाई हाइड्रोजन का क्या है? किससे है? हैलोजन से है। चलिए इसमें लिखिए पहले आप लोग, हिंदी में लिखिए पहले। हाँ हिंदी में लिखिए आप लोग। लिखिए डाई हाइड्रोजन हैलोजन के साथ, डाई हाइड्रोजन हैलोजन के साथ, डाई हाइड्रोजन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके, डाई हाइड्रोजन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। डाई हाइड्रोजन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। क्या बनाता है जी? जल। नहीं क्या लिख लिए हैं? जल नहीं, क्या लिखा है अभी हम? नहीं, डाई हाइड्रोजन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके जल नहीं लिखिएगा, हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। लिखिए फिर से रिपीट कीजिएगा आप लोग। हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके डाई हाइड्रोजन, हाँ लिखिए ना, हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड देते हैं। डाई हाइड्रोजन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके डाई हाइड्रोजन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड देते हैं। हाँ हाइड्रोजन हैलाइड देते हैं। क्या देते हैं? फिर से रिपीट करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप लोग कि डाई हाइड्रोजन हैलोजन से अभिक्रिया करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन हाइलाइट देते हैं। क्या देते हैं जी? हाइड्रोजन हाइलाइट देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान रखिए। पहले H2 डाई हाइड्रोजन हुआ, H2 डाई हाइड्रोजन हुआ, प्लस में यह क्या हो गया? जैसे देखिए X यह हो गया ना, X हाइड्रोजन तत्व का सिंबल हुआ, इसी को X2 से X को रिएक्शन कराएंगे। किससे क्या करेंगे? तो H और क्या देगा? X देगा। क्या देगा? इसमें भी दो इधर हाइड्रोजन है, इसमें भी दो हाइड्रोजन है, इसमें क्या है? एक है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? दो। जैसे H2 हो गया, अब प्लस में हाइड्रोजन में क्या हो गया? जैसे Cl2 हो गया। क्या हो गया जी? तो यह मिल जाएगा तो क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा? इसमें Cl2 दो है, इसमें भी हाइड्रोजन दो है, इधर दो दो है, तो उधर भी क्या होना चाहिए? तो यह हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर डाई हाइड्रोजन हैलोजन तत्व से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन। Cl क्या है? हैलाइड है ना? है Cl क्या है? हैलाइड है। यही हाइड्रोजन है, क्या हो गया? हैलाइड। यानी हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण करता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर डाई हाइड्रोजन हैलोजन से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? नोट कीजिए, इंग्लिश में आप लोग लिखेंगे, इंग्लिश में लिखिएगा आप लोग। लिखिए इट रिएक्ट्स विथ हैलोजन्स
it reacts with halogens, it reacts with halogen X2 वही हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, X से, X2 टू गिव हाइड्रोजन हाइलाइट्स, टू गिव हाइड्रोजन हाइलाइट्स, टू गिव हाइड्रोजन हाइलाइट्स। कोई दिक्कत? इक्वेशन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पहला हो गया। इसका सेकेंड है रिएक्शन विथ, मिटा दे इसको, सेकेंड प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन। रिएक्शन विथ डाई मतलब क्या होते हैं, दो, रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन, रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन, रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन। इसका हिंदी लिख लीजिए, डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएगा तो क्या देगा, जल। जो अभी पिछले बार हमको बोला, हमको लगा कि क्या चीज का है वह, ऑक्सीजन का, इसलिए जल लिखा गया था उसमें, पहला इक्वेशन बोल दिए थे ना जल। तो इसमें क्या, रिएक्शन विथ द डाइऑक्सीजन, रिएक्शन विथ द, तो ऑक्सीजन से जो रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जल बनेगा। देख लीजिए एग्जाम्पल, देखिए डाइहाइड्रोजन हुआ प्लस क्या हुआ, डाइऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, H2O, क्या बन गया, इधर भी H2 है, इधर भी O2 है, लेकिन H2 इधर दो है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, एक है, तो इसके आगे लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो दो गो ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन क्या गो हो गया, इधर भी दो लगा देंगे तो क्या गो हो गया, बैलेंस्ड हो गया। सिंपल सी बात है। अगर आपको क्या डाइहाइड्रोजन का रिएक्शन किससे किया जाएगा, ऑक्सीजन से किया जाएगा, तो किसका निर्माण होगा, H2O का। किसका निर्माण होगा, लिखिए इसमें, हिंदी करके लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा, डाइहाइड्रोजन डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। क्या बनाता है जी, यानी कि डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जल बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है। इंग्लिश में लिखेंगे इसका, लिखिएगा, इट रिएक्ट्स विथ डाइऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स विथ डाइऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स विथ डाइऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, टू फॉर्म वाटर। इस इक्वेशन को नोट कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, इसके आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।